तुम्हारा ऐसा मन कर रहा है और खूब मन कर रहा पढ़ने का, तो उस समय सिर्फ पढ़ो। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी। वाह। देखो, जब आप अपने कॉलेज में भी कई दीवारों पे देखना, एक लंबी सी मिट्टी की लाइन सी बनी रहे ऊपर, वो एक्चुअली दीमक होती है, ठीक है। और जो सूखी लकड़ियां होती हैं, दीमक जो है सूखी लकड़ियों को खाती है और उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। हमारे जो कॉलेज में बाहर पेड़ है, बाईं तरफ पेड़ के आगे तुमने जहाँ साइकिल खड़ी करते हो ना, मोटरसाइकिल खड़ी रहते हैं, गोल सा पेड़ नहीं जिसका चबूतरा से बना हुआ है, उसके बाहर लकड़ी पड़ी है कुछ पुरानी, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे मिट्टी में बदल रही है। एक्चुअली वो सूखी जो जंगल की लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों को दीमक खाती है, वो उसका भोजन। अगर उसे छेड़ोगे नहीं तो वो उसे खाती रहेगी और आपके कमरों को, आपकी जगह को बचाए रहेगी। लेकिन अगर आप उसकी लकड़ी को बिठा के ले जाओगे जलाने के लिए, तो फिर क्या खाएगी? तो फिर तुम्हारे घरों में घुसेगी, जब तो घुसती है ना। तो इसलिए दीमक का जो आहार होता है वो सूखी लकड़ी होती है, जो जंगल में मरा हुआ पेड़ कहते हैं, जो निर्जीव पेड़ बन जाता है। ये तो है सजीव पेड़। ये कौन से पेड़ है सब? ये सजीव पेड़ है। और जो सूखी लकड़ी है, जो इसमें से मिट्टी निकलनी, जो बाहर पड़ी हुई है, वो निर्जीव, ठीक है। तो वो जो टीला था, तुमने देखा होगा बामनी का घर से बन जाए, एक मंदिर से बन जा, है ना, तो वो जो है दीमक का घर होता है। इतना बड़ा बनाते हैं, कहीं जंगलों में कहीं कहीं पे बना देते हैं। तो इसी तरीके से जब वो वाल्मीकि जी वहां पर तपस्या में अपना लग गए, ध्यान में लग गए। तपस्या का मतलब खाली यही नहीं है कि पलोथी मार के बैठ गए। एक ये भी कंसेप्ट है कि लोग ये सोचते हैं जैसे तपस्या हुई एकदम पलोथी मार के बैठ गए, लेकिन वो ध्यान में लीन हो गए। और फिर वो इतने ध्यान में लीन हुए, जैसा कि कहा जाता है कि वो जो है दीमक जो है इसे निर्जीव समझ के उन्हें, उनके ऊपर चारों ओर जो है मिट्टी का लेप चढ़ गया, है ना। तो वो जो दीमक जैसा टीला बना, लेकिन वास्तविकता ये है, ये तो ठीक है कहानी में कह दिया गया, वो बन गया होगा, मैं इसे ये भी नहीं कहता। लेकिन अब सच्चाई ये है कि अब तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है आप जो विद्यार्थी है ना, जो आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी अपने कार्य को करता है। विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं ना, 5 गुण होते हैं। कौन कौन से? अभी एक बालक था, वो चला गया छुट्टी पे, उसकी तोंद निकल रही मेरी तरफ, हमारे 11वीं 12वीं का बालक था। मैंने कहा भाई मैं तो खा के ज्यादा हार्डवर्क करता नहीं, तो बालक है, तू अभी से दौड़ता जा रहा, आलसी होता जा रहा। तो कहने लगा कि आजकल मैं बैठने का काम ज्यादा करता हूँ। मैंने तो समझ गया कि तू वर्कआउट नहीं करता। तो विद्यार्थी के जो 5 गुण है, एक विद्यार्थी के कौन कहलाता है? अब तुम सब बालक सोचना कि तुम विद्यार्थी हो या नहीं हो, है ना। ऐसे समझो जैसे वाल्मीकि जी को ज्ञान मिल रहा ना, ये तुम्हें भी ज्ञान मिल रहा है ना। शुक्ला जी ने दिया, मैडम ने दिया, ध्यानी जी ने दिया और सब लोगों ने बताया, ठीक है। तो आप भी तो शरारती हो ना, तो आप भी पूरे वाल्मीकि के परिवार से ही हो, पूरे गुंडे हो, है ना। लेकिन जब वाल्मीकि जी को ज्ञान मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है। तुम भी एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो, नहीं बन सकते? बन सकता है नहीं भाई? वो पीछे वाला, अरे तुझसे पूछो, पीछे को देख रहा, ऐसे तेरे आगे वाला, हाँ बन सकता है नहीं? हाँ भाई ना आवाज, यस सर, हाँ अब बनेगा ही, ठीक है। तो विद्यार्थी के कौन से गुण है? 5। अगर आप वो काम कर लो तो विद्यार्थी कहलाओगे, तो अच्छे वाले, ठीक है ना। तभी तो कोई अच्छा बालक है। मैडम तालियां बजाएंगे, बिस्कुट और टॉफी भी देती है मैडम, एक बात ध्यान रखना अच्छे बच्चे को, है ना। हाँ, तो कौन से गुण है पूछूंगा अभी, कौन से गुण है किसी और दिन पूछ लूंगा। 5 गुण है। कौन कौन से? विद्यार्थी के 5 गुण है। क्या क्या है? मैं भूल गया। काग चेष्टा, काग चेष्टा नंबर 1 गिनते रहो। काग चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्फारी और ग्रह त्यागी। 5 हो गए, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं। काग चेष्टा, काग चेष्टा कौवे वाली कहानी सुनिए तुमने? सुनिए। उसकी वास्तव में प्रैक्टिकल करके देखा गया साइंटिफिकली कि एक उसमें घड़े में
पानी था थोड़ा और उसकी गर्दन जावे नहीं वहां तक, दिमाग लगाया उस काग जिसका प्रयास करता रहा और पानी को ऊपर लिया, कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर आ गया, है ना। कई सारे साइंस के नियम लगे इस दौरान में, और वो पानी ऊपर आ गया तो क्या हुआ, कौवे को पानी मिल गया पीने का। तो आपने लगातार प्रयास करे, तो काग चेष्टा वाला प्रयास करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। ये ना मत सोचो कि मेरे से तो होने का ही ना। अपने घर में जो बड़े बहन भाई हो ना, कई बार वो घर में जिक्र कर देते होंगे जी सब ऐसी है, पैसे वालों को हो गए सिलेक्शन, मेरा बेरोजगार घूम रहा हूं मैं। घर में कोई बड़ा बहन भाई हो, चाचा हो, जो चर्चा करता हो ना इस तरह की, उसको समझाना ये बात, काग चेष्टा, कौवे की तरह लगातार प्रयास करते रहो, और ये समझाना है, आज जाके बताना है उन्हें घर में। नंबर 1। नंबर 2, वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। तुमने देखा फिल्म में एक टांग पकड़ा रहे बगुला, खड़ा रहे, तो वको ध्यानम। और बगला क्यों खड़ा रहे, बगला कोई पागल थोड़ी है कि वो ध्यान में लग रहा। अरे ध्यान का मतलब है उसका अपना टारगेट पे ध्यान है। जब वो वको ध्यानम में खड़ा हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि वो आसपास के जो वो है ना, उसका जो आहार है, भोजन है, जो आसपास छोटी छोटी मछलियां, कीड़े मकोड़े घूमते रहे पानी में, तैरते रहे, जिन्हें वो खाता है छोटी छोटी मछलियों को, वो मछलियां सोचे बगुला तो सो रहा। काग चेष्टा वको ध्यानम, ठीक है, बगुले की धरे एकदम। और उसके बाद क्या करे, वो जैसे ही उसका भोजन आवे उसके पास को, तो विद्यार्थी को ऐसा ही होना चाहिए, एकदम जैसे ही उससे संबंधित ज्ञान की बात आवे, किताब आवे, तो बोलो खा लेगा ना। हाँ, काग चेष्टा वको ध्यानम। स्वान निंद्रा, मोहल्ले में गली में सड़क पर पड़े रहे बहुत सारे, सोते रहे गली के कुत्ते, है ना, अंग्रेजी में उसे उन्हें करके हमें जो आवारा कुत्ते हों, है ना, हमारे पिताजी कह रहे हमें। हाँ, जब हम पढ़क रहे, सारे माँ बाप ऐसे कहे, यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप भी कहे ना नालायक है कुत्ता, मान ले बोलना, ठीक है। तो जी पिताजी, जब भी कभी पिताजी और माता जी गुस्सा करके कुछ गाली दे, मैं मर जा तो जाए तो जी माता जी, अगर माँ कहे तो माता जी, और पिताजी कहे तो चाचा जी कहेगा पिताजी, ठीक है। तो स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, जरा सी आहट हुई कुत्ता एकदम जग जा, है ना, तो हल्की वाली नींद होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, यहां आके मैं अटक जाता हूं हर बार। स्वान निंद्रा की इसलिए सहमत नहीं हूं, अगर भरपूर नींद नहीं लोगे, बायोलॉजी वाली मैडम बैठी है, जो पूछ लेना, मैं इससे सहमत नहीं हूं इस कहावत से कि अगर भरपूर नींद नहीं लोगे तो फिर जगोगे कैसे। जगोगे तो तभी ना जब आप आराम से पूरा बॉडी को रेस्ट दोगे, उसके बाद भी तो दिन भर काम कर पाओगे या पढ़ पाओगे। लेकिन अगर बार बार उठते रहोगे, जगते रहोगे, तो नींद और आराम मिलेगा नहीं बॉडी को। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कहावत में है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। तो 3 हो गए, 2 और बच गए। कौन कौन से बच गए? अल्पहारी, वो जो बालक का कौन निकल रही है ना, अपना ध्यान दीजिए कि ना देखिए, है ना। तो जो मेरे जैसे आदमी जो खाना खा के एकदम से सो जाना टीवी देखते हुए बिस्तर पर, तो उन सबके घड़ा से निकल आ गया। और लाला जी जो थले पे बैठे रहे हैं, लाला जी को नहीं देखा? आजकल तो दुकानदार वैसे खड़े होकर काम करते, तो उनको दूसरी प्रॉब्लम होने लगी है। जो दुकानदार खड़े होकर काउंटर पे खड़े रहते हैं ना सारे दिन भर, उनको ये टांगों की प्रॉब्लम होने लगी है, उनकी नसों पे जोर पड़ने लगा है। आजकल एक नया वो आया कंसेप्ट सामने आया है, ये समस्या, और ये सभी दुकानदारों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अल्पहारी, थोड़ा भोजन करना चाहिए। अगर तुमने सारा भोजन कर लिया तो मशीनरी पे लोड पड़ जाएगा। तुमने देखा गन्ने का रस निकलते हुए, अगर उसमें 5-6 गन्ने एक साथ ठूस दो, वो जो मंजन है वो क्या करने लगे, पहले तो चला दुख 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 दुख, और फिर उसको तो फर्क पड़ेगा ना। अगर ज्यादा गन्ने ठूस दोगे उसमें तो रुक जाएगा। न्यार काटिंग मशीन में देख लो, ज्यादा न्यार डाल दिया तो कटना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से रोटी भी अगर तुम ज्यादा खा लोगे तो तुम्हारी जो पाचन क्रिया वाली जो मशीन है ना, यो है ना, तो ये क्या होगा, ये भी लोड मान जाएगी। जब लोड मान जाएगी तो क्या होगा, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी, सो जाओगे। कई बार तुमने देखा होगा दिन में रोटी खा के नींद आ जाती। और इसमें हाँ एक बात और सुनो,
आज मैं बता रहा था सबको, बताइए मैंने, ये मौसम बदलने वाली इस मौसम में ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि दिन में सोना नहीं है इस मौसम में। ये खतरनाक मौसम है, ये मौसम सोने वाला नहीं है। दशहरे से दिवाली के बीच का स्वास्थ्य को और इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखना, तो सोना नहीं। हाँ, मैं सोता हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। तो चौथा हो गया कौन सा? मैं तो भूल गया, तीसरा था, चौथा था। कौन कौन से हुए? 4 बता जल्दी से, कौन बताएगा? वेरी गुड, ताली बजाओ यार इसके लिए। देखो चलिए, दौड़ के आएगा तेरा। घर कहाँ जाना तुझे? भूख ना लग रही? मुझे तो लग रही। खाक चेष्टा वकोजानन द्वार निंद्रा अल्पाहार। वाह वाह, वेरी गुड भाई। मेरा मन कर रहा है सब कुछ दे दूं, देखो कुछ भी ना, एक चॉकलेट दे दे। लो ताली बजाओ, चारों याद है क्या नाम था? और लास्ट वार अंत में 5वां है कौन सा? और ग्रह त्यागी, अल्पाहारी और ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब ये नहीं तुम घर छोड़ के भाग जाओ। ग्रह का त्याग का मतलब ये होता है कि जो बालक घर से दूर सामाजिक सिस्टम में, हॉस्टल की लाइफ में जीते हैं, वो सामाजिक सिस्टम को बहुत आराम से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, वो टीम वर्क करना सीख जाते हैं। लेकिन जो घर में ही पड़े रहते हैं और कभी भी जो है गुरु जी का कहना नहीं सुनते कि चलो भाई 5 दिन का कैंप जा रहा है, एनसीसी का, स्काउट का या विजिट पे जा रहा है, वो बच्चे नहीं जाते हैं, तो वो सामाजिक सिस्टम को समझने में देर करते हैं। इसलिए घर से जितना ज्यादा दूर रहोगे, आपका टारगेट, आपका अध्ययन का समय बढ़िया कटेगा और आप अच्छी चीजों को सीख पाएंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र रहकर आजादी से बढ़िया से सीख पाओगे। नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? ये कि जब घर में रहोगे, वो आ गई, क्या नाम है तेरा? अरे दीपांशु, तेरी बुआ आई है नमकीन लिया, 10 रुपए। अब दीपांशु का तो मन कर रहा पढ़ने, आ गई बुआ। अब बेचारा क्या नमकीन लेना, मूड खराब। जो काम कर रहे हो, जब भी तुमने देखा होगा, जब भी तुम्हारा मन पढ़ने को करता है, तो उस समय तुम्हें याद आता, मेरे पे कॉपी नहीं है, मेरे पे पेंसिल नहीं है, मेरे पे किताब नहीं है, करता ना ऐसा मन? हाय हाय, दिल की बात आ गई साहब, पीड़ा। और उस समय तुम क्या करो? अरे मैं पेन ले आऊं, पेंसिल ले आऊं। अरे पेन पेंसिल बाद में लिए, अब जो है उसी से पढ़ ले। जब भी तुम्हारा ऐसा मन कर रहा है और खूब मन कर रहा पढ़ने का, तो उस समय सिर्फ पढ़ो। पेन पेंसिल बाद में लिए, जो पेंसिल रखी है घर में उसी से काम चला लो, क्योंकि अगर तुम उठ के चले गए तो फिर तुम नहीं पढ़ने। हुआ ना ऐसा तुम्हारे साथ? देख लो, तुम्हारी सबकी फिल्म बना रखी चुपचाप, मुझे पता, मैंने भी ऐसी कर है ना। तो इसलिए ये 5 विद्यार्थी के गुण हैं, और यही 5 विद्यार्थी के जो गुण है ना, यही ये समझ लो कि वाल्मीकि जी की तपस्या आई है।